प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मैं नीरज वॉल्टर्स। एक और नए लाइव सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक कुछ और लोग हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ जाएं, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, सभी को जय मसीह की। गुड इवनिंग। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए जो उसने हमारे मध्य में रखा और अपने अनुग्रह, अपनी दया के कारण हमको ये समय दिखाया कि वापस से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने पाए। और वचन कहता है कि क्या ही धन्य है जब भाई लोग आपस में संगति को करते हैं। तो कितनी अद्भुत बात है और कितनी धन्य बात है कि हम आपस में संगति को करने पाएँ। भाई और बहन सब लोग मिलके जब हम संगति करते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठाते हैं तो बहुत ही सुहावनी बात है और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही धन्य बात है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए। हम लोग थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, कुछ और लोग हमारे साथ में फेसबुक लाइव में जुड़ जाएं, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आप लोग जो जुड़ चुके हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस लिंक को ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ इस फेसबुक लाइव में जुड़ने पाएँ। और उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी फेसबुक लाइव में जुड़ रहे हैं साथ में। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आज का सेशन हमारे सब के लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत आशीषमय रहेगा और बहुत पावरफुल रहेगा। और हम ज़रूर से इसमें से कुछ सीख के जाएंगे और पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में काम करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं। कमलेश पाल जी कह रहे हैं कि प्लीज़ प्रे पास्टर जी, मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग जाए। ओके, हम लोग ज़रूर से जब हम लोग प्रेयर करेंगे तो कमलेश पाल जी, आपकी बेटी के लिए हम लोग ज़रूर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के लिए याद रखिए, कोई भी काम असंभव नहीं है और हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करता है। और ज़रूर से हम लोग विश्वास करेंगे और आपकी बेटी की सरकारी नौकरी के लिए ज़रूर हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की योजना में है तो ज़रूर से उनको भी सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है, अभिलाष लाल, प्लीज़ प्रे फॉर मेरे बेटे एलन के लिए। ओके, एलन के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। सिस्टर नोट कर लीजिएगा कहीं पर, अभिलाष पाल और एक नाम और आया था। ओके, अभिलाष पाल और कमलेश पाल, अभिलाष पाल और कमलेश पाल। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे और बहुत ही सुहावना अवसर है, फिर से हम लोग एक साथ जुड़ने पाए हैं लंबे समय के बाद। और आशा करते हैं कि आज का सेशन पावरफुल होगा, आप लोग कुछ सीख के जाएंगे, मैं भी कुछ सीख के जाऊंगा। इस सेशन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवनों के अंदर में काम करेगा। सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आप जब हमारा सेशन टूवर्ड्स द एंड होता है, जब हम मैसेज ख़त्म करते हैं, तभी भी आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। अपन लोग साथ में मिल के प्रार्थना करेंगे। जो भी आप लोग का प्रेयर रिक्वेस्ट होगा, हम लोग मिल के साथ में विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवनों में काम करे और आपकी जो भी प्रार्थना है, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है आप परमेश्वर के साथ, वो ज़रूर से पूरी हो। आइए हम लोग आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और अपने फ्रेंड्स फैमिली को ज़रूर बताइए, इसका लिंक ज़रूर से शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ में जुड़ने पाएँ और परमेश्वर की आराधना स्तुति हम लोग साथ में मिलकर करने पाएँ। आइए सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के आगे अपने सिरों को झुकाते, मनों को तैयार करते हैं। आज के इस लाइव सेशन के लिए हम लोग अपने अपने मनों को तैयार करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हमारे जीवित, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी और दयालु पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा। आप खुदावंद परमेश्वर स्वर्ग पर विराजमान इकलौते जीवित परमेश्वर हैं। आपके तुल्य दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए दे दिया प्रभु जी राजा।
धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह ने खुदावंद परमेश्वर हमारे लिए सूली की मृत्यु को सहा प्रभु जी, कोड़ों की मार को खाया खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम आपके पुत्र और पुत्री कहलाए खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर जीवनों के लिए खुदावंद परमेश्वर, सुंदर संगति के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए खुदावंद परमेश्वर। विशेष प्रार्थना करते हैं इस सेशन के लिए खुदावंद परमेश्वर, जब इस लाइव सेशन में खुदावंद परमेश्वर हम सब मिलकर एकत्रित हुए हैं खुदावंद परमेश्वर। प्रभु जी आपने अपने वचन में वादा किया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में उपस्थित रहता हूँ। खुदावंद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए मांग करते हैं प्रभु जी राजा, आप हमारे मध्य में आइए प्रभु जी राजा, और खुदावंद परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दीजिए प्रभु जी राजा, और सुनने वाले हर एक भाई बहन को आप टच कीजिए खुदावंद परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप टच कीजिए यीशु के नाम से, उनके जीवन खुदावंद परमेश्वर इस सेशन के द्वारा बदल जाएं खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। उनके जीवनों के अंदर, उनके मनों के अंदर एक डीप काम को कीजिए, एक नई शुरुआत को कीजिए खुदावंद परमेश्वर। जो कुछ भी पिता परमेश्वर वो चाह रहे हैं खुदावंद परमेश्वर, जो कुछ भी अपने जीवनों में बदलाव चाह रहे हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में पूरे होने वाले हो सके खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, अपने आत्माओं को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से खुदावंद परमेश्वर इस पूरे लाइव सेशन को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। आपकी उपस्थिति लगातार बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आदर इज्जत मान महिमा केवल आपको देते हैं, और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। मैं देख रहा हूँ कुछ और लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आइए आज के इस लाइव सेशन को स्टार्ट करेंगे। कुछ गीतों के साथ हम लोग आराधना स्तुति करेंगे और परमेश्वर की नज़दीकी में हम लोग जाएंगे। पहला गीत जो हम लोग आज गाएंगे वो ए लश्करों के रब आहेद के संदूक तू हजारों हजारों में लौट के आ। बहुत ही कॉमन सॉन्ग है और सबको आता होगा, आप लोगों ने अपने चर्चेज में ज़रूर से इसको गाया होगा। तो मेरे साथ गाइए मिलकर, तालियां बजाइए और परमेश्वर की आराधना और स्तुति कीजिए। ए लश्करों के रब आहेद के संदूक, ए लश्करों के रब आहेद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। ए लश्करों के रब आहेद के संदूक, ए लश्करों के रब आहेद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे घृणा करने वाले शर्मिंदा हूँ, तेरे सारे बैरी अब तो बरगिंदा हूँ। तुझसे घृणा करने वाले शर्मिंदा हूँ, तेरे सारे बैरी अब तो बरगिंदा हूँ, बरगिंदा हूँ, बरगिंदा हूँ। ए लश्करों के रब आहेद के संदूक, ए लश्करों के रब आहेद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो। ए लश्करों के रब आहेद के संदूक, ए लश्करों के रब आहेद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तेरी मदद से हम बहबारी करेंगे, तू ही हमारे मुखाफिलों को पागल करेगा। तेरी मदद से हम बहादुरी करेंगे, तू ही हमारे मुखाफिलों को पागल करेगा, पागल करेगा। लश्करों के रब आहेद के संदूक, ए लश्करों के रब आहेद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुछ लेंगे, दुश्मन की सारी चालें गायब हैं। सारे सांपों बिच्छुओं को हम कुछ लेंगे,
दुश्मन की सारी कुदरत गालिब पाएंगे, गालिब पाएंगे। लश्करों के रब अहद के संदूक है, लश्करों के रब अहद के संदूक। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए गीत को हम लोग और गाएंगे। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। हम लोग सब मिलकर इस गीत को गाएंगे, तालियों को बजाकर साथ में गाएंगे और परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। हाँ, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए, बुलाए चुने हुए उन विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए उन विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है आह्वान। जब तक सांस रहे करेंगे न हम विश्राम। हालेलुया। जब तक सांस रहेगी करेंगे न हम विश्राम। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। हाँ, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो लेख था विरोध में था मिटा डाला। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। हाँ, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। यस लॉर्ड गॉड, वी वर्शिप यू दिस इवनिंग लॉर्ड।
आज की संध्या के शाम में खुदावंद परमेश्वर आपके आराधना स्तुति को करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचे पर उठाते खुदावंद परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि हमारे मध्य में खुदावंद परमेश्वर आप उपस्थित हैं प्रभु जी राजा। यही मांग करते खुदावंद परमेश्वर के हर एक को खुदावंद परमेश्वर आप छूइए प्रभु जी राजा। एक नए सिरे से खुदावंद परमेश्वर हर एक के जीवन में एक न्यू बिगिनिंग को दीजिए पिता परमेश्वर, एक नई शुरुआत को आप दीजिए प्रभु जी राजा। साथ में जुड़े हर एक भाई बहन को छूइए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। हमारी आराधना स्तुति आपको ग्रहण योग्य होने पाए। आपके नाम की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपके नाम को ऊंचे पर उठाते खुदावंद परमेश्वर, क्योंकि आप ही योग्य हैं प्रभु जी। आपके तुल्य दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। आज की सारी महिमा और आदर आपका है खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड। खुदावंद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर। यही मांग करते प्रभु जी कि हमारे जीवनों को आज की शाम में आप छू लीजिए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। हमारे हृदयों को नया बनाइए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। इस कठोर हृदय को निकाल कर खुदावंद परमेश्वर एक नया हृदय दीजिए खुदावंद परमेश्वर, जो आपके आराधना स्तुति करने के लिए तत्पर रहे प्रभु जी, आपका वचन सुनने के लिए तत्पर रहे खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी राजा।
आज की शाम में खुदावंद परमेश्वर अपने आत्माओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आप खुदावंद परमेश्वर में सिखाइए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी, आपका राज्य हमारे जीवनों में आए खुदावंद परमेश्वर, यही हम मांग करते खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। हर एक को खुदावंद परमेश्वर जो हमारे साथ भाई बहन जुड़ते हैं खुदावंद परमेश्वर, उनको छू लीजिए प्रभु जी राजा, उनको छू लीजिए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। हम सब मिलकर खुदावंद परमेश्वर आपके आराधना स्तुति को करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी राजा, धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर। आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अब जब हम वचन में जाते हैं प्रभु जी राजा, सीखने की कोशिश करते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपसे मांगे कि आप हमको सिखाइए खुदावंद परमेश्वर। आप आगे आगे चलिए प्रभु जी और हम पीछे पीछे आते खुदावंद परमेश्वर। हमारे हृदयों को खोलिए प्रभु जी राजा। हर एक खुदावंद परमेश्वर ऐसी दुष्ट आत्माएं खुदावंद परमेश्वर जो वचन को सुनने से रोकती हैं खुदावंद परमेश्वर, और जो वचन को चुराती हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से हम उनको डांटते हैं खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी। हर एक सुनने वाले के कान यीशु के नाम से खुल जाएं प्रभु जी राजा। यही मांग करते हैं कि इस वचन के द्वारा प्रभु जी लोगों के जीवनों में खुदावंद परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आदर इज्जत मान महिमा केवल आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट्स आप लोग सब भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। लगातार अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजते रहिए। हमारे साथ हमारी सिस्टर हैं जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को नोट करते जाएंगी, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन जब हम इस मैसेज को ख़त्म करेंगे तो आपके कमेंट्स को ज़रूर देख के और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके ज़रूर से हम उसको प्रार्थना में रखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए जो उसने दिया है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए विशेष और भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं और मेंशन करना चाहते हैं मोक्षा फाउंडेशन को, पास्टर कपिल शर्मा को और हमारी सिस्टर रश्मि सिंह को, जिन्होंने ये अवसर दिया, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया हमको ये अवसर देने के लिए कि हम आपके बीच में फिर से एक बार परमेश्वर का कलाम लेके आने पाए और आप लोगों के साथ जुड़ के, आप लोगों के साथ संगति करके परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाने पाए। धन्यवाद करते हैं आप लोग सबका जो आज इस लाइव सेशन में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग चलते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि आज हमें परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या सिखा रहा है। मेरे साथ में आप लोग निकाल लीजिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय, पहली आयत से लेकर हम लोग 6वीं आयत तक हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या वचन हमसे कहना चाह रहा है, क्या परमेश्वर हमसे कहना चाह रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ में सिस्टर हैं, अगर वो पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय और पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। इसको आगे 26वीं आयत तक इसको आगे 6वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे, क्षमा कीजिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय और पहली आयत से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो यहाँ पर घोषणा कर रहा है कि वो अपने लोगों को कैसे विजयी करेगा, यहूदा के गोत्र को किस प्रकार से विजयी करेगा। और यशायाह भविष्यवक्ता यहाँ पर एक गीत को लिख रहा है, लिखने वाला यहाँ पर एक गीत को गाता हुआ लिखता है, परमेश्वर की प्रशंसा करता है और इस प्रकार से लिखता है। और पहली आयत में हम आगे पढ़ेंगे, पहली आयत से। यहाँ पर बाइबल कहती है कि उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपना और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह ऊंचे पद वाले को झुका देता और जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता है। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह पांव से वरन दरिद्रों के पैरों से रोंदा जाएगा।
आज का वचन बहुत ही सामर्थ्य है, बहुत ही पावरफुल है। इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, इसका एक कॉन्टेक्स्ट का मैं एक बैकग्राउंड आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर हमको वचन हमको ये बता रहा है कि मोआब देश के ऊपर जो यहूदा की ट्राइब ने, यहूदा गोत्र ने जो विजय हासिल करी और परमेश्वर ने उनको जो विजय हासिल कराई है अपनी सामर्थ्य के कारण, उस बात से खुश होकर यहूदा गोत्र के लोग इस गीत को गा रहे हैं। लिखने वाला यही कहता है कि अब यहूदा जो गोत्र है वो मोआब देश के ऊपर विजयी होकर एक नई सिटी में, एक नए शहर में प्रवेश करने जा रहा है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, फाटकों को दूसरी आयत में लिखा है, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली धर्मी जाति प्रवेश करे। यहां पर यहूदा गोत्र के लोग जो हैं वो मोआब देश के ऊपर परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य के साथ उनको विजय दिलाई है और अब वो उत्साहित हैं कि मोआब देश को हराकर अब हम प्रभु यीशु परमेश्वर की उपस्थिति में, जब परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा, हम एक नई सिटी के अंदर, हम एक नई शहर के अंदर हम प्रवेश करने जाएंगे। तो ये ट्रायम्फ एंट्री है, यानी कि विजय होकर यहूदा का गोत्र जो है वो एक नए शहर में एंट्री कर रहा है। और देखिए वचन क्या कहता है, उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा। जब परमेश्वर की उपस्थिति में यहूदा गोत्र जो है एक नई शहर में एंट्री करेगा, तो उस समय पर यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपना और गढ़ को नियुक्त करता है। हालेलुया। हम विश्वासी लोग जब इसको आज के जीवन में हम लोग देखते हैं, तो जब हम शैतान के ऊपर में जब हम विजय पाते हैं, हमारे जीवनों के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने सूली के ऊपर में अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने आप को दे दिया और शैतान के ऊपर, हमारे जीवनों के ऊपर शैतान के ऊपर उसने विजय को पाया। और जब उसने विजय को पाया तो हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। और अनंत जीवन का मतलब है कि नए शहर में, जैसे कि यहाँ पर मोआब देश को पराजित करके यहूदा गोत्र के लोग एक नए शहर में कैसे प्रवेश कर रहे हैं, वैसे ही अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को अपने जीवनों के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो कैसे सूली के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया और उसकी उपस्थिति में हमने एक नए शहर में हमने एंट्री ली, यानी कि अनंत जीवन में हमने ट्रायम्फ एंट्री ली, यानी कि विजयी हमने एंट्री ली। और यहाँ पर बाइबल कहती है कि हमारा एक दृढ़ नगर है, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपना और गढ़ को नियुक्त करता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जो नया शहर है, हमारा जो नया स्थान है, यानी कि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ, वहाँ के उस शहर को, उसके गढ़ को पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाए जाने के द्वारा नियुक्त किया है, उसको स्थापित किया है, ताकि आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह के साथ विजय होकर जब हम उस नए शहर में जब हम एंट्री करेंगे, मैं अनंत जीवन की बात कर रहा हूँ, जब अनंत जीवन में हम एंट्री करेंगे तो एक दृढ़ एंट्री हमारी होगी और एक विजय गीत के साथ हम उस नए शहर में एंट्री करने पाएंगे। दूसरी आयत में बाइबल कहती है, फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। जी हाँ, यहाँ पर एक पर्टिकुलर धर्मी जाति के विषय में बाइबल हमको कह रही है। यहाँ पर पर्टिकुलर एक यहूदा गोत्र के विषय में बाइबल कह रही है कि यहूदा गोत्र एक पवित्र परमेश्वर की जाति है, जिसके लिए वचन इस प्रकार से घोषणा कर रहा है कि फाटकों को चौड़ा करो, ताकि एक धर्म का पालन करने वाली प्रजाति, धर्म का पालन करने वाली जाति उस शहर के अंदर में, उस जगह के अंदर में प्रवेश करने पाए। जी हाँ, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हम कुछ ही लोग हैं, हम चुने हुए कुछ ही लोग हैं, उद्धार पाए हुए कुछ ही लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये वचन साफ साफ कहता है कि हर व्यक्ति जो मुझे प्रभु प्रभु करके कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने की बहुत सारी शर्तें हैं और बहुत सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने बताया। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि यदि तुम बालकों के नाई स्वर्ग के राज को ग्रहण नहीं करते हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं हो। और भी कई बातों को बाइबल हमको सिखाती है। एक जगह बाइबल हमको ये सिखाती है कि यदि तू अपने धन को नहीं त्याग सकता, यदि तू अपनी संपत्ति को नहीं त्याग सकता, प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकता, तो तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की योग्यता नहीं रखता है। कई सारी ऐसी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह को हमें स्वर्ग के जीवन में प्रवेश करने से रोकती हैं। तो हम में से कुछ ही लोग हैं, एक जाति है, सिर्फ एक जाति है, बहुत सारे लोग उसमें नहीं हैं, सिर्फ एक छोटी सी जाति है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगी।
अब हम तीसरी आयत की तरफ से देखते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे हम लोग। तीसरी आयत में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। जी हाँ, एक होता है पीस और एक होता है परफेक्ट पीस। यहां पर बाइबल परफेक्ट पीस के बारे में बात कर रही है, यानी कि सिद्ध शांति। जब इसको हिब्रू भाषा में मैं देख रहा था, तो हिब्रू भाषा में इसको शांति को शालोम कहते हैं, लेकिन जो हिब्रू भाषा में परफेक्ट पीस है उसको शालोम शालोम कहते हैं। तो जब हिब्रू भाषा में जब विश्वासी लोग जो उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, उस संसार में रहते हैं, जहां पर वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, परफेक्ट शांति जब वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तो वो शालोम शालोम कहते हैं, शालोम नहीं कहते, वो शालोम शालोम कहते हैं। वो 2 बार शालोम कहते हैं। क्यों? क्योंकि परफेक्ट पीस यानी कि सिद्ध शांति केवल परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंग्रेजी बाइबल बहुत ही ब्यूटीफुली इसको कहती है कि दाउ विल्ड कीप हिम इन परफेक्ट पीस whose mind is stayed on thee because he trusted in thee। यानी कि वो जो तुझ में ध्यान दिए रहता है, वो जो तेरे ऊपर नजर गड़ाए रहता है, तू उसको एक सिद्ध शांति में रखेगा, तू उसको एक परफेक्ट पीस देगा। देखिए, साफ रीति से बाइबल कहती है। आइए तीसरी आयत को एक बार और पढ़ेंगे हम लोग। मैं आपका ध्यान इसकी ओर ले जाना चाहता हूं कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। यहां पर पूर्ण शांति लिखा है, लेकिन जो उसका ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट है वो परफेक्ट पीस है। परफेक्ट पीस बाइबल में, नए नियम में हमको ये सिखाती है बाइबल कि जब हम परमेश्वर के आगे अपनी बातों को रखते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का ऐसा पीस, ऐसी शांति जो समझ के भी परे है, हाँ, वो हमारे जीवनों के अंदर में काम करती। पीस दैट पासिथ ऑल अंडरस्टैंडिंग वर्क्स इन आवर लाइफ। समझ के परे जो शांति है वो केवल परमेश्वर ही हमको दे सकता है, और वो शांति परमेश्वर के हमारे जीवनों के अंदर में काम करती है। किसके जीवन के अंदर में काम करती है? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन प्रभु में धीरज धरे हुए है, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं, जो परमेश्वर के लिए रुकते हैं, जो जानते हैं कि परमेश्वर ने जो कहा है वो पूरा होगा, जो कुड़कुड़ाते नहीं हैं, जो गिड़गिड़ाते नहीं हैं, जो परमेश्वर के आगे शिकायत नहीं करते हैं, कुड़कुड़ाते नहीं हैं, अपने मनों को कभी भी दुष्ट भावनाओं से नहीं भरते हैं, और अपने मनों को कभी भी ऐसी बातों से नहीं भरते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध में होती हैं, लेकिन परमेश्वर की बड़ी शांति के साथ में बाट जोते हैं, परमेश्वर के लिए इंतजार करते हैं, और परमेश्वर ने जो वादे उनके जीवनों में किए हैं उनके लिए वो धीरज धरे रहते हैं। वो जानते हैं कि सही वक्त आएगा तो परमेश्वर अपने सारे वादों को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल हमको कहती है जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति से रक्षा करता है। यानी कि सिद्ध शांति उसी को देता है परमेश्वर जो उसके लिए, उसके साथ धीरज धरे हुए है और उसके लिए इंतजार करता है और उसकी बाट जोता है और कभी परमेश्वर पर कुड़कुड़ाता नहीं है। मैं आपको अय्यूब के विषय में यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ कि कितना उसके जीवन के ऊपर में प्रताड़ना हुई, और शैतान को परमेश्वर ने यह अनुमति दी कि उसका शरीर और उसके प्राण, मतलब उसके प्राण को वो छोड़ दे, बाकी सब कुछ परमेश्वर ने शैतान को उसका दे दिया। शैतान ने पूरी कोशिश करी और जो कुछ वो कर सकता था वो उसके साथ, अय्यूब के साथ शैतान ने किया। लेकिन अंत तक आप देखेंगे, यहाँ तक कि मतलब अंत तक आप देखेंगे कि कभी भी अय्यूब ने परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाया नहीं। यहाँ तक कि ऐसा भी समय आया जब अय्यूब अपने पैदा होने के दिन को कोसने लगा था। मतलब वो इतना परेशान हो गया था अपनी पीड़ाओं से कि वो अपने पैदा होने के दिन को कोसता था। वो कहता था कि मनुष्य था वो दिन, काला था वो दिन जब मैंने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया। यानी कि कितनी पीड़ा से वो गुजर रहा था कि उसने ये तक कहा कि मुझे पैदा नहीं होना चाहिए था, और जो दिन में मैं पैदा हुआ कितना मनुष्य और कितना काला था वो दिन जिस दिन में मैंने जन्म लिया। यहाँ तक कि उसने अपने सब बातों में वो कुड़कुड़ाया, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर के आगे ये नहीं कहा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने यही कहा कि परमेश्वर से हम सुख लेते हैं तो दुख क्यों करना लें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बाइबल हमको ये कहती है कि जिसका मन उसमें धीरज धरे हुए है, परमेश्वर उसकी पूर्ण रक्षा करता है, उसकी शांति की पूर्ण रक्षा करता है।
क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो, हमको अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर में से नहीं हटाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे शैतान आज आपको किसी भी तरीके की परिस्थिति दिखा रहा हो, चाहे आप किसी भी प्रकार की मुसीबत से गुजर रहे हो, चाहे आप किसी भी प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हो, मैं प्रभु में आपका भाई आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के ऊपर में विश्वास रखेंगे, समय आएगा कि परमेश्वर आपको आपकी विपत्ति में से छुड़ाएगा। जब उसने अय्यूब को अपनी विपत्ति में से छुड़ाया, तो आपको क्यों करना छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर के ऊपर में विश्वास रखिए, अपना हियाव नहीं छोड़िए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आपका विश्वास यदि प्रभु के ऊपर में बना रहेगा, तो सही वक्त आने के ऊपर में परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। नए नियम में पौलुस हमको ये सिखाते हैं कि यदि तुम हियाव ना छोड़ो, तो सही वक्त पे तुम अपने कटनी को काटोगे। और बाइबल हमको ये भी सिखाती है कि बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे बने रहो, ताकि वो सही वक्त पर तुमको उठाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अपना विश्वास हमको नहीं छोड़ना है, अपना हियाव हमको नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के ऊपर में लगातार हमको भरोसा रखना है। चौथी आयत में बाइबल हमको इस प्रकार से सिखाती है, यहोवा पर सदा भरोसा रख। यहोवा पर सदा भरोसा रख। बाइबल ये नहीं कहती कि जब तेरा अच्छा समय चल रहा हो तब तू प्रभु के ऊपर भरोसा रख। देखिए, मैं आपके जैसा ही, मैं भी आपका भाई हूँ और मुझे भी परमेश्वर ने मनुष्य रूप दिया है, तो मेरे भी इमोशंस हैं। और मैं भी जानता हूँ कि जब हम कठिन समयों से होकर गुजर रहे होते हैं तो हालात कुछ और होते हैं। जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलना, प्रभु यीशु मसीह की जय हो, ये सब बोलना बहुत आसान होता है। लेकिन जब समय थोड़ा सा विपरीत चल रहा होता है, जब हम परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, तो मैं भी इस बात को समझ सकता हूँ कि हाँ, ज़रूर से परमेश्वर की प्रशंसा करना और एक भरोसे को रखना और ये सब बातें थोड़ी सी कठिन हो जाती हैं। लेकिन वचन हमको यही सिखाता है कि हमको कभी भी अपना हियाव नहीं छोड़ना है। और बाइबल हमको यही सिखाती है कि यहोवा पर सदा भरोसा रख, कभी कभी नहीं। बाइबल ये नहीं कहती कि तू कभी कभी भरोसा रख। बाइबल ये नहीं कहती कि जब तेरा अच्छा समय चल रहा हो तब तू भरोसा रख। बाइबल ये कहती कि यहोवा पर सदा भरोसा रख। सदा, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हो, जिस भी पल में हो, यहोवा पर सदा भरोसा रख। वचन ये कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। जी हाँ, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, यहोवा पर भरोसा रखने के वजह से आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप कभी भी अपने जीवन में उस घड़ी में उस पॉइंट पर नहीं पहुंचेंगे जहां परमेश्वर आपको ये बोलने का मौका दे कि मैंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया था, लेकिन उसने मेरी विश्वास योग्यता को नहीं जाना और मुझे निराश किया। मैं आपको ये बात का वादा करना चाहता हूँ, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर ने अपने वचन में वादा किया है। परमेश्वर ने कहा है कि जो कुछ वो कहता है वो करता है। इसीलिए अपना हियाव कभी नहीं छोड़िए। कभी भी आपके जीवन में ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि परमेश्वर आपको निराश करेगा, लेकिन अपना विश्वास लगातार परमेश्वर के ऊपर में बना के रखिए। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। मैं आपको यही स्मरण दिलाना चाह रहा हूं आज की शाम में कि जब हम प्रभु के ऊपर में भरोसा रखते हैं तो वो सिर्फ एक खाली बात नहीं है। वो सिर्फ हमको यूं ही नहीं कह रहा है कि प्रभु के ऊपर में भरोसा रख। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह हमारी सनातन चट्टान है। उसके ऊपर में हम भरोसा रख सकते हैं, उसके ऊपर में हम अपने जीवन को टिका सकते हैं, उसके ऊपर में हम खड़े रह सकते हैं, उसके ऊपर में हम अपने जीवन को बना सकते हैं। दूसरी कोई भी नींव ऐसी नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह की जितनी और परमेश्वर की जितनी मजबूत हो। किसी भी और नींव के ऊपर जब हम खड़े होंगे, हमारा मकान ढह जाएगा। लेकिन यदि हमारा जीवन, हमारा मकान प्रभु यीशु मसीह की नींव के ऊपर में बना है, जो हमारी दृढ़ चट्टान है, तो निश्चित हमारा जीवन और हमारा मकान दोनों टिके रहेंगे और प्रभु हमको सही समय पर आगे बढ़ाएगा। 5वीं आयत में इस प्रकार से आगे बाइबल कहती है कि वो ऊंचे पद वालों को झुका देता है। एक बहुत ही सामर्थ्य बात यहां पर वचन हमको सिखा रहा है कि जो ऊंचे पद वाले हैं, ऐसे लोग जो अपने जीवनों को और अपनी जीवन की बातों को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं, ऊंचे पद वालों को परमेश्वर झुका देता है। हाँ, बाइबल हमको यही सिखा रही है। ऊंचे पद वालों को परमेश्वर झुका देता है, और जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वो नीचे कर देता है। ऊंचे पद वालों को परमेश्वर झुका देता है, और जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वो झुका देता है। आज चाहे हमारे पास कितनी भी ताकत हो और किसी भी प्रकार की हमारे पास में ताकत हो, चाहे वो पैसे की ताकत हो, चाहे हम किसी अच्छे पद पे बैठे हों,
चाहे हम आज अपने जीवन में कितने भी अच्छे समय से हम गुजर रहे हों, लेकिन कभी भी अपने जीवन की बातों के ऊपर में परमेश्वर से ज़्यादा भरोसा नहीं हमको करना है। बाइबल हमको सिखा रही कि वो ऊंचे पद वालों को नीचे कर देता है। यानी कि जिस दिन हमारे जीवन में ऐसी घड़ी आएगी कि हमारे जीवन की बातें परमेश्वर से ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगी, परमेश्वर से ज़्यादा ऊंची हो जाएंगी, बाइबल हमको ये चौकस कर रही है और हमको चेतावनी दे रही है कि वो ऊंचे पद वालों को झुका देता है। यदि हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में नहीं है और अपने जीवन के ऊपर में, अपने जीवन की बातों के ऊपर में है, अपनी नौकरी के ऊपर में है, अपने पद के ऊपर में है, अपनी धन दौलत के ऊपर में है, अपनी पोस्ट के ऊपर में है और अपने मकान के ऊपर में है, अपनी धन दौलत और संपत्ति के ऊपर में है, मैं आपको स्मरण दिलाना चाह रहा हूँ कि वचन हमको सिखाता है कि वो ऊंचे पद वालों को झुका देता है। और जो नगर ऊंचे पर बसा है वो उसको नीचे कर देता है। ऐसा कोई विश्वासी व्यक्ति मेरे विश्वास में ऐसा नहीं है, मेरे अनुसार ऐसा कोई विश्वासी व्यक्ति नहीं जिसने पवित्र आत्मा पाया हो और वो किसी प्रकार से घमंड करता हो। क्योंकि पवित्र आत्मा के जो 9 फल हैं वो हमको हर एक विश्वासी के अंदर दिखाई देते हैं। विश्वास, नम्रता, संयम, प्रेम, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये जो 9 फल हैं ये हमारे अंदर में दिखाई देने चाहिए। हाँ, और जब ये 9 फल हमारे अंदर में दिखाई देते हैं तो ही आप जान लीजिए कि ये व्यक्ति परमेश्वर का व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन अपने चेलों से एक बहुत ही अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। ये कौन से फल हैं? ये पवित्र आत्मा के फल हैं। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये 9 फल जिस विश्वासी के अंदर आपको दिखाई दें वो ही प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करने वाला है, क्योंकि उसी के अंदर पवित्र आत्मा है। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा है उसी ने प्रभु यीशु मसीह का जीवन पाया है, अनंत जीवन पाया है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है उसने अनंत जीवन नहीं पाया है। ये एक खरी बात है, चाहे कोई माने या चाहे कोई ना माने। ऐसे कई डिनोमिनेशन है जो पवित्र आत्मा में नहीं मानते हैं, मुझे नहीं मालूम किस वजह से, लेकिन बाइबल ही हमको साफ रीति से सिखाती है कि बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर करके नहीं पुकार सकते। पवित्र आत्मा ही हमको रेवलेशन देता है, पवित्र आत्मा ही हमको बताता है कि यीशु मसीह प्रभु है और परमेश्वर का पुत्र है। तो जैसे कि मैंने आपसे मेंशन किया कि मेरे जीवन में मैंने ऐसा कोई विश्वासी नहीं देखा है जिसके अंदर में ये 9 फल पवित्र आत्मा के काम करते हों और वो अपने पद पे घमंड करता हो, और वो अपनी नौकरी पे घमंड करता हो, अपने पैसों पे घमंड करता हो, वो अपने धन दौलत पे घमंड करता हो। जी नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होता है, घमंड हमसे सैकड़ों दूर होता है, घमंड हमसे कई दूर होता है। और ऐसा ही जीवन हमको अपना रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे परमेश्वर हमको कहीं तक भी पहुंचा दे, चाहे हम अपने कार्य में कितना भी सफल हो जाए, कभी भी घमंड को, कभी भी ऊंची आवाज को और ऊंचे स्वभाव को कभी भी अपने अंदर में नहीं आने देना है। मैं आपका ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना चाहता हूं। जब आप फिलिपियों 2 को पढ़ेंगे, जब आप उसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की महानता के विषय में वहां पर बाइबल हमको मेंशन करती है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बराबर होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया। उसको कोई जरूरत नहीं थी कि वो इंसान के रूप में आए और आपके और मेरे लिए वो प्रताड़ना को सहे और मार को खाए और सूली के ऊपर में अपनी जान को दे, उसको कोई जरूरत नहीं थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया और हमारे लिए, हमारे साथ आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान के नाते उसके साथ हम आइडेंटिफाई हो पाएं। इस वजह से प्रभु यीशु मसीह ने इंसान के रूप में जन्म लिया और हमारी बीमारियों को उठाने के लिए उसने अपनी पीठ पर 39 कोड़ों को खाया और हमें अनंत जीवन दिलाने के लिए, हमें मृत्यु से पार लगाने के लिए उसने सूली की मौत को सहा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारी उद्धार की योजना थी। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को कैसा नम्र किया, कैसा दीन किया और ये जान लिया कि बिना नम्रता और दीनता के हम मृत्यु के पार नहीं लग सकते हैं। मृत्यु के पार लगने की कुछ शर्तें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाई हैं। तो मैं फिर से आपको ये मेंशन करना चाहता हूं कि आत्मा के 9 फल जिस भी व्यक्ति के अंदर दिखाई दें, वो व्यक्ति को आप जान लीजिए कि ये प्रभु यीशु मसीह का व्यक्ति है और इसके अंदर में पवित्र आत्मा है और इसने उद्धार पाया है और निश्चित ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। और जिसके अंदर आपको दिखाई ना दें, समझ जाइए कि प्रभु यीशु मसीह
उससे ज़रूर ये कहने वाले हैं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। कितनी डरा देने वाली बात है। और मुझे जब मैं वचन को पढ़ता हूँ तो मुझे पूरे बाइबल में सबसे ज़्यादा डरा देने वाली बात यही लगती है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे तो एक तरफ की भीड़ से वो बोलेगा कि आओ स्वर्ग के राज में प्रवेश करो, और दूसरी तरफ की भीड़ से वो बोलेगा कि मेरी नज़र से दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। तो वो लोग आकर ये कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम नहीं किए, क्या हमने तेरे नाम से चमत्कार नहीं किए, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, क्या हमने तेरे नाम से अंधों को चंगा नहीं किया, बीमारों को चंगा नहीं किया, लंगड़ों को नहीं चलाया। यानी कि ये वो लोग थे जिनको खुद परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े बड़े काम किए। लेकिन कितनी चौंका देने वाली बात है कि इन सब के बावजूद भी परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। कितनी डरा देने वाली बात है। इस बात को कहते से ही उनका जो अंत है वो नरक के आग में होने वाला है। कितनी डरा देने वाली बात है। इसीलिए अपने आसपास चौकन्ना रहें। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर का काम करता है, हर वो व्यक्ति जो आश्चर्य कर्म करता है, जो भविष्यवाणियां करता है, जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर का दास हो। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बताया है वचन में कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। इसलिए पवित्र आत्मा के फलों को जरूर से हम लोगों के जीवनों में नोटिस करें और उसको हम जरूर से उस बात को उसका एहसास रखें। आगे बढ़ते हैं इसी वचन में। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है, वह पांव से वरन दरिद्रों के पैरों से रोंदा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमको साफ रीति से सिखाया, वचन हमको ये साफ रीति से सिखाता है कि परमेश्वर घमंड से घृणा करता है और घमंडी आंखों से, घमंडी बातों से परमेश्वर घृणा करता है। इसलिए घमंड से सदा दूर रहें। और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि निश्चिंत रहें। इस जीवन की जो परेशानियां हैं वो उस जीवन के महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। यही वचन हमको सिखाता है। तो यहाँ पर जो हमारा जीवन है, लिमिटेड 60-70 वर्ष का जीवन है, 70-80 वर्ष का जीवन है, इसके लिए इतना परेशान ना हो। हमारा अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ है। स्वर्ग के राज में हम प्रवेश करेंगे और सर्वदा के लिए उसके साथ हम राज्य करेंगे। निश्चित जब आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, उसकी आज्ञाकारिता में इस पृथ्वी के ऊपर में चलेंगे, वो आपको इतनी आशीषें देगा जिसको आप गिन नहीं पाएंगे। लेकिन सही समय आने पर परमेश्वर आपके जीवनों में हर एक वो काम करेगा जो उसने आपसे वादे किए हैं। मैं जानता हूं कि मेरे कई ऐसे भाई बहन हैं जिनके विषय में, जिनके जीवनों में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा और वचनों के द्वारा कई सारे वादे किए हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अरे ये वादे पता नहीं कब पूरे होंगे और कब ऐसा होगा और कब वैसा होगा। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, जब सही वक्त आएगा परमेश्वर बिना आपकी योग्यता जाने, बिना आपका स्पिरिचुअल लाइफ जाने, बिना किसी बात को जाने अपने सारे वादों को पूरा करेगा। परमेश्वर ने जब आपको वादे दिए थे तब उसने ये नहीं कहा था कि तुम्हारा जीवन फलाना फलाना होगा तब मैं तुमको आशीष दूंगा। नहीं, परमेश्वर जो देता है उसको वो वापस नहीं लेता है। सही समय का इंतजार कीजिए। हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है और वो निश्चित आपको सही समय आने पर आशीष देगा। तो आज का वचन मैं आपको यही समअप करते हुए बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मोआब देश को हराकर यहूदा देश एक नई सिटी में प्रवेश कर रहा है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा शैतान को हराकर आप और मैं जो यहूदा की गोत्र के समान हम जो लोग हैं, हम एक नए शहर में प्रवेश करने वाले हैं। हम एक नए राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनंत काल का राज जो कभी समाप्त नहीं होगा। वहां ना मृत्यु होगी, वहां ना भूख होगी, ना प्यास होगी। बस सारा समय हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और हम सदा के लिए सारे दुख तकलीफ और सारी बातों को हम लोग भूल चुके होंगे। मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आप लोगों के लिए क्लियर होगा और इससे हमने कुछ ना कुछ हमने ज़रूर से सीखा होगा। इसको अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ, उसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से इसको शेयर कीजिएगा। और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट थी जो हम ले रहे थे और आप लोगों ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं, अभिलाष पाल जी ने एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है उनके सन के लिए, एलन के लिए, और कमलेश पाल जी ने उनकी बेटी के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है। और उमेश कुमार जी कहते हैं कि उनको वीकनेस है और हम ज़रूर से इसको प्रेयर में रखेंगे। और भी अगर कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट्स हैं, हम 1 मिनट का समय हम और लेते हैं, हमारे पास में समय। अगर आप लोगों की कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं और आप लोग यदि कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके जीवनों में कुछ ज़रूरत है और जिनको प्रेयर की ज़रूरत है, तो ज़रूर से इसमें मेंशन कीजिएगा।
कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। हम 1 मिनट का समय और लेंगे, आप लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजिए, तब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। ली बैंग डांस, प्रे फॉर मी। ओके ओके, अभिलाष जी की प्रेयर रिक्वेस्ट हमने ले ली है। बंटी मैडा जैज, प्रे फॉर माई फैमिली। ओके, फैमिली के लिए। कुछ देर का समय हम और लेते हैं। अगर आप लोगों को और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट हैं तो ज़रूर से हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूँगा, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर हमको अपने वचन में यही सिखाता है कि तुम में से पृथ्वी पर 2 लोग जब एक मन के होकर मेरे पिता से कुछ भी मांगेंगे तो परमेश्वर पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगा। तो हम लोग ज़रूर से विश्वास करेंगे। एक प्रेयर रिक्वेस्ट और आई है, पास्टर जी मैं काफ़ी परेशान हूँ, मेरे लिए प्रे कीजिए, मैं बीमार हूँ। ज़रूर से आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। लीबोंग दास, प्रे फॉर माई राइट साइड आईज। ओके, और भी अगर प्रेयर रिक्वेस्ट हैं तो ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। और अगर आप लोग कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जिनको किसी भी प्रकार के प्रेयर की ज़रूरत है तो यहाँ पर कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम लोग नोट कर रहे हैं, और सेशन के दौरान भी और सेशन के बाद भी हम आपके लिए आपके नाम को लेकर हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के आगे आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को ज़रूर से रखेंगे। काफ़ी सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हैं। ओके, इनका नाम मेंशन नहीं है, फॉलोवर लिखा हुआ है। अच्छा, नाम इन्होंने मेंशन किया है। माय नेम सुब्राता ताडू, मेरा गुप्ता प्रॉब्लम। ओके, मेरे लिए। ओके ओके, हम प्रार्थना करेंगे। नाम नोटिस कर लिया है। चलिए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और मेरे साथ में अपने विश्वास को आप लोग जोड़िए। वचन कहता है जहाँ पर पृथ्वी में 2 लोग एक मन के होकर कुछ भी मांगेंगे तो मेरे पिता की ओर से उनके लिए हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने हाथों को स्क्रीन की ओर लाइए और मेरे साथ में विश्वास कीजिए। जो कुछ भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज हम विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो पूरी होने वाली हो सके। खुदावंद परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। जो अधिकार खुदावंद परमेश्वर आपने हमको दिया है प्रभु जी, उसका इस्तेमाल करते खुदावंद परमेश्वर बड़ी नम्रता दीनता के साथ अपने आप को शून्य करके प्रभु जी आपकी नज़दीकी में आते खुदावंद परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे अच्छे परमेश्वर हैं, आप हमारे अच्छे पिता हैं प्रभु जी। आप हमारी सुधि लेते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उनका उत्तर देते हैं प्रभु जी राजा। धन्यवाद करते खुदावंद परमेश्वर, जबकि आपके लोग बड़ी विश्वास योग्यता के साथ आपके साथ जुड़े हैं प्रभु जी। इस लाइव सेशन में खुदावंद परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर खुदावंद परमेश्वर हम आपकी नज़दीकी में आते हैं, यही मांग करते हैं प्रभु जी कि अपने कानों को उनकी ओर लगाइए खुदावंद परमेश्वर। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी राजा, खुदावंद परमेश्वर अभिलाष पाल के लिए, उनके बेटे के लिए खुदावंद परमेश्वर, कमलेश पाल के लिए, उनकी बेटी की गवर्नमेंट जॉब के लिए खुदावंद परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर हम यही मांग करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनकी बेटी के लिए खुदावंद परमेश्वर की गवर्नमेंट जॉब के रास्ते को खोलिए खुदावंद परमेश्वर। आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है प्रभु जी। आपने कहा खुदावंद परमेश्वर कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु जी। हम मांग करते खुदावंद परमेश्वर कि उनकी बेटी को एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए खुदावंद परमेश्वर। प्रभु जी आप उनके रास्ते को खोलिए। आपने खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी राजा उनके लिए एक सीट को रखा है प्रभु जी, उसके लिए आप प्रबंध को कीजिए खुदावंद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में खुदावंद परमेश्वर उनके लिए गवर्नमेंट जॉब का रास्ता खुल जाए प्रभु जी, यीशु के नाम में। उमेश कुमार जी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद परमेश्वर, उनको जो वीकनेस है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो वीकनेस जाती रहे खुदावंद परमेश्वर। आपने प्रभु जी राजा मुर्दों को खुदावंद परमेश्वर जिंदा किया प्रभु जी राजा। आप खुदावंद परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी राजा। उमेश कुमार जी को छूकर चंगाई दीजिए, वो वीकनेस यीशु के नाम से जाती रहे प्रभु जी। लिबोंग दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद परमेश्वर, जो कुछ भी उनकी जरूरत है प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से पूरी होने वाली हो सके खुदावंद परमेश्वर। जो उनके जीवन में परेशानी है यीशु के नाम से पूरी होने वाली हो सके खुदावंद परमेश्वर। प्रभु जी राजा हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद परमेश्वर बंटी मैडा जयस फैमिली के लिए खुदावंद परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर
सजुद्दीन खान के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी जो भी बीमारी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहे खुदावंद परमेश्वर। अभिलाष लाल के एग्जाम के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद परमेश्वर, यीशु के नाम से हम मांग करते हैं कि ज्ञान और बुद्धि देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हों और आपको महिमा और आदर दें खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी राजा। सुब्राता ताड़ू के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद परमेश्वर, जो कुछ भी उनको तकलीफ है प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहे प्रभु जी राजा। हमने वचन में खुदावंद परमेश्वर मरकुस 5 में पढ़ा है प्रभु जी राजा कि लहू बहने वाली स्त्री ने जब आपको छू लिया था प्रभु जी, वो पूर्ण रूप से चंगी हो गई थी खुदावंद परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद परमेश्वर सुब्राता ताड़ू के अंग में जो कुछ भी प्रॉब्लम है खुदावंद परमेश्वर, यीशु के नाम से वो सूख जाए प्रभु जी, यीशु के नाम से ठीक हो जाए खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी राजा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और भी सारे लोग खुदावंद परमेश्वर जो हमारे साथ में जुड़े हैं, जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट हम नहीं ले पाए, परंतु आप सब बातों को जानते हैं प्रभु जी राजा। हर एक की प्रार्थना को सुन के उनका जवाब दीजिए और उनके जीवनों में काम करिए खुदावंद परमेश्वर। इस लाइव सेशन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। विशेष धन्यवाद करते हैं मोक्षा फाउंडेशन के लिए, पास्टर कपिल शर्मा के लिए, हमारी सिस्टर रश्मि सिंह के लिए प्रभु जी। उनकी सेवकाई पर छूकर आशीष दीजिए खुदावंद परमेश्वर। यूं ही खुदावंद परमेश्वर उनकी सेवकाई बढ़ती जाए प्रभु जी, और आपका राज्य फैलता जाए खुदावंद परमेश्वर। आप हमारे मध्य में उपस्थित रहे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर इज्जत मान महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच आप सभी का इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि अगली बार से ज़रूर हम जल्दी हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना सबका ध्यान रखिएगा, प्रार्थना में लगातार बने रहिए, और मैं भी आपके साथ में विश्वास करूँगा जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपने भेजी हैं मेरे पास में लिखी हुई हैं, और मैं ज़रूर से इनको याद रखूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगले लाइव सेशन में मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।